अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। गुड आफ्टरनून इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल हम रात को आए हैं लेट और लेट सोए थे और आज हम आराम से उठे हैं और कल हमारा फन डे था और अभी हम उठ के फ्रेश हुए हैं। अब हम करने लगे हैं लंच टाइम में ब्रेकफास्ट और सोनिया किचन में है और देखते हैं कि वो क्या बना रही हैं आज लंच और ब्रेकफास्ट में। सो अब व्लॉग शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। लगता है ब्रेकफास्ट में फ्रेंच टोस्ट बन रहे हैं क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ और कुछ करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। तो मैंने कहा अभी फिलहाल फ्रेंच टोस्ट खाओ तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमने क्या खाना है। तो इसका मतलब है कि आज पराठे जो है वो स्किप हो गए। हाँ। तो दूसरी बात ये कि गाइस कल मेरे साथ क्या हुआ कि मैं गिर गई। एक तो गिरने की वजह से चोट लगी, ऊपर से सर्दी इतनी ज्यादा थी जिसकी वजह से मेरी कमर में और शोल्डर तक इतनी शदीद पेन हो रही है। तो सोने पे सुहागा हो गया। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि जब भी मैं कहीं एंजॉय करने जाती हूँ, फन करने जाती हूँ, वहां पे मेरी चोट जरूर लगती है। आपको याद है एक दफा बच्चों को फन फेयर लेकर गए थे, वहां वो गेम प्ले करने वाली गन थी, वो मेरे यहाँ पे लगी थी। ओ माय गॉड, वो उस टाइम तो बहुत ज्यादा इंजरी हो गई थी क्योंकि कट लग गया था, इतना ब्लड निकला था। थैंक गॉड के स्टिचेस नहीं लगे। हाँ। तो ब्लीडिंग रुकी लेकिन डॉक्टर के पास हमें जाना पड़ा था। तो दिस टाइम मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा या अल्लाह कुछ ना हो कुछ ना हो। और कुछ राइड्स इतने डेंजरस थे जो हुज़ैफा ने मुझे कहा कि लेने हो, तो हुज़ैफा की वजह से मुझे लेने पड़े हैं। उसकी मैं वीडियो भी इसीलिए नहीं बना सकी। मैंने कहा ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से मेरा फोन गिर जाए और मेरी जितनी भी वीडियोस और पिक्चर्स और जितनी भी मेमोरीज हैं वो सब चली जाएं इस फोन के साथ साथ। फोन तो दोबारा मिल जाएगा लेकिन जो आपके फोन में मेमोरीज होती है ना वो दोबारा नहीं मिलती है। और वैसे भी कुछ राइड्स ऐसे थे वहां पे फोन अलाउ ही नहीं था कि आप वो वीडियोस या क्या फोटोज आप ले सकें। और मुझे समझ नहीं आई कि ये कैसे गिर गई क्योंकि मैंने बिल्कुल नहीं देखा इसको क्योंकि क्राउड इतना ज्यादा था और ये राइड्स लेने गई हुज़ैफा के साथ, तो मैं आनिया के साथ था। तो इसने मुझे आगे बताया कि मैं गिर गई हूँ तो मैं बड़ा शॉक्ड हुआ। तो उस टाइम इसको फील नहीं हुआ क्योंकि इतनी ज्यादा सर्दी थी कि पूरी बॉडी जो है ना वो नम हो गई हुई थी। तो कुछ भी फील करते थे या चुंटी काटते थे फील नहीं होता था कि आपको पेन हो रही है। लेकिन जब ये कल रात को घर आई है, हीटिंग ऑन की है और जब ये वार्म हुई है बॉडी तो फिर इसको पेन हुई है। तो कल रात को फिर इसने लगाई है वेंट्रोजीन डीप हीट लगाई है और मैंने इसको कहा था कि आज जो है वो बेल्ट लगाना, इलेक्ट्रिक बेल्ट लगाना ताकि जो है वो बॉडी जो है ना उसको हीट मिले तो कुछ बेहतर हो पेन। हाँ अब यही करूंगी। लेकिन ये कि अच्छा एक तो मैं गिरी हूँ, ऊपर से हुज़ैफा हंस रहा है। हंसता ही इतनी उसको हंसी आ रही थी, उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। उसने मुझे लगता है पहली दफा देखा गिरते हुए। मैंने कहा हुज़ैफा मैं गिरी हूँ और आप हंस रहे हो। तो कहता आप इतनी बड़ी होके गिर गई हो। और मैं गिरी भी पता कैसे हूँ, ऐसे। अच्छा शुक्र है मेरा सर बच गया, पीछे वो लोहा था जहाँ पे मैं गिरी हूँ। चलो शुक्र तो करो यहाँ पे हिप पे चोट लगी है बस, और लेकिन बचत शुक्र करो बचत होगी। चलो ठीक है, कितने रह गए अभी तो शुरू हुआ, अभी रह गए। ठीक है चलो मैं योगर्ट खाता हूँ तो उसके बाद मैं फिर ब्रेकफास्ट करूंगा। सबसे पहले बच्चों को देखते हैं। वीक के 5 डेज हम इतने एक्टिव रहते हैं, इतने काम हो जाते हैं हमारे, और बल्कि हम जितना वीकेंड पे इतना काम नहीं करते जितना हम वीक डेज में जो है काम कर लेते हुए थे। और अगर हम वीकेंड पे घर में हो तो फिर तो हम कुछ नहीं करते, हम इतना लेजी हो जाते हैं। और अगर हमने बाहर कहीं जाना हो तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर हमने कहीं कोई प्लान ना हो बाहर का तो फिर हम घर में बैठे रहते हैं ऑल डे। बल्कि हमारा जो खाना पीना है वो भी बाहर से आ रहा होता है और टाइम पे नहीं होता। तो अभी सोनिया ने हमारे में कपड़े प्रेस करने हैं और बच्चों के भी करने हैं अभी तक, और अभी दिल नहीं कर रहा। सोनिया कह रही कि मेरा दिल कर रहा है मैं बेड पे बैठी रहूं, चिल करूं। पूरे घर में हीटिंग ऑन है लेकिन फिर भी घर ठंडा लग रहा है। आज हमने सुबह से हीटिंग बंद नहीं की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हीटिंग चल ही नहीं। इतना टेम्परेचर बाहर का जो है वो ठंडा है। और कल भी हम सारा दिन जो है वो बाहर ठंडी में रहे हैं और आज तो घर में थे हम, लेकिन बाहर वेदर बहुत ख़राब है, बाहर रेन भी हो रही है आज। लेकिन थैंक गॉड कि कल कोई ऐसा इशू नहीं था। हमने बहुत फन किया, एंजॉय किया, बच्चों ने भी किया। सबसे ज़्यादा
जब बच्चे करते हैं फ़न तो हमें खुशी होती है कि हमने टाइम निकाल के उनके लिए हम बाहर गए तो उन्होंने इंजॉय किया। और विंटर वंडरलैंड में एक था मैजिकल आइस किंगडम, वहां तो इतनी सर्दी थी, ओ माय गॉड। डबल सॉक्स पहन के गए थे हम, टायर्स भी हमने नीचे पहने हुए थे पैंट्स के नीचे, और कैप्स थी, ग्लव्स थे, लेकिन इसके बावजूद हमारे फुट, हमारे हैंड्स मतलब सुन्न हो चुके थे। समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या, वॉक नहीं की जा रही थी। और हानिया तो लिटरली जो है वो क्राई करना शुरू कर दिया। तो साकिब को हानिया को गोद में उठाना पड़ा कि हानिया के फुट्स की फिंगर्स जो है ना वो बिल्कुल फ्रीज हो चुकी हुई थी। इवन हानिया को और जैफा को डबल सॉक्स पहना के हम लेकर गए थे, लेकिन इतनी ज़्यादा फ्रीजिंग थी कि कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता आपको। हानिया ने लेगी के साथ, वो जैफा क्या कह रहा है? आपने थर्मल की पहनी हुई थी। थर्मल की जो होती है ना वो बहुत मोटी होती है, वो स्पेशल विंटर के लिए होती है। सो अब आप कुछ रात के खाने का, डिनर का बंदोबस्त करो, क्योंकि घर में कुछ नहीं बना हुआ। आज हमने लंच और ब्रेकफास्ट टुगेदर किया है और अब रात का डिनर करना है। अभी टाइम है उसमें, लेकिन मैं इनसे वही पूछ रहा था कि आज क्या करना है ताकि अरेंज किया जाए पहले, क्योंकि बाहर बहुत डार्क हो गया है। तो वैसे तो 5:15 हुए, लेकिन अंधेरा इस तरह हो रहा है देख के अब साकिब का भी दिल नहीं कर रहा होगा बाहर खाना लेकर आने का। लेकिन मैंने कहा मैं हिम्मत करके किसी तरह ले आता हूँ बाहर, जो भी आपने खाना है मुझे बता दो, मैं ले आता हूँ। और जहाँ से हम लेना चाह रहे हैं वो डिलीवरी नहीं करते हैं, वरना हम डिलीवरी करवा लेते, डिलीवर कर लेते खाना, डिलीवर करवा लेते, उबर ईट करवा लेते, लेकिन जहाँ से हम खाना चाह रहे हैं उधर जाके खुद लेना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोनिया को कहा कि मैं जाता हूँ बाहर डिनर का अरेंज करता हूँ और तुम जो है वो बच्चों को शावर दो और क्या कहते हैं आयरन करो कपड़े, तो फिर मैं आता हूँ, तो फिर देखते हैं क्या करते हैं, ताकि टाइम से ही हम रात को फारिग होकर सो जाएं। So guys, I'm going to prank my parents that I broke my grandma's phone, but I actually didn't. It's a wallpaper. So let's see what their reaction is. Mama! Mama! जी इधर आओ! वेट करो। Mama! जी बेटा। कुछ wrong हो गया मेरे से। चलो पता नहीं क्या कर दिया इसने। क्या हुआ है? Promise मुझे मारेगी नहीं। क्या किया आपने? क्या हुआ है? इसमें मेरे लिए ये क्या किया है? मैंने जब मैं देख रहा था और मैं एंग्री की तक मैं लूसर थी में। तो आपने नानो का फोन ब्रोकन कैसे कर दिया स्क्रीन? साकिब जी, ये देखें इसने क्या किया है। ये क्या किया है? मामा का फोन है, एक ही मेरे पास निशानी थी मामा की, और वो भी इसने जो है ना स्क्रीन तोड़ दी और ऊपर से दांत निकाल रहा है। पता है आपको कि मम्मा ने स्पेशल कीप किया हुआ था, यूज नहीं करती थी। ओ यार, अब इसको मैं क्या करूं? कितने की स्क्रीन डाल दी थी? उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन यार N9 है ना? ओ माय गॉड, थोड़ी सी भी नहीं टूटी। ये क्या है? सारा उसने ये स्क्रीन लेकिन फेल क्यों नहीं हो रही? ब्रोकन मैंने नहीं बोली था। हैं? ये ठीक है, स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ इसमें। हाँ लेकिन हुज़ैफा, ये वॉलपेपर तो नहीं है? जी है। हाथ दोगी यार, मुझे भी बुलाया। ये वॉलपेपर है? ये मुझे लगता है वॉलपेपर होगा। ओह माय गॉड, मुझे पता क्यों याद है, मैंने किसी का ये वीडियो देखी थी। हाँ। और मेरे को मुझे फील नहीं हो रहा चूरा चूरा सा, स्क्रीन इतनी खतरनाक ब्रोकन अगर हुई है। ये व्लॉग बना रही है, देखो जरा। ये देखें गाइस, इन्होंने हमारे साथ प्रैंक किया है और उसको खड़ा किया हुआ है कि वीडियो बनाओ। और मैं इतनी परेशान हो गई चक्कर में, मुझे वो नजर ही नहीं है कि वो ऐसे कैमरा फोन पकड़ के बैठी हुई है। तुम सोच रहे हो कार्टून देख रही है। अब आप ही व्लॉग एंड करो क्या? चलो करो व्लॉग एंड। Oh my god. So guys, thanks for watching. Make sure to like, subscribe and comment. Allah Hafiz.